क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1857 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की अहिंसा नीति का प्रभाव किस पर पड़ा था। ऑप्शन यहाँ पर चीन पर है, अफ्रीका है, जापान है या फिर यूरोप है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है अफ्रीका पर पड़ा था, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम का उद्घोष हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर चंपारण आंदोलन है, असहमति आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन है या फिर नमक सत्याग्रह है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका स्वदेशी आंदोलन से संबंधित आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 91 नंबर पर दिया गया है कि हम भारत के लोग शब्द किस भारतीय दस्तावेज में है। तो ऑप्शन यहाँ पर भारतीय संविधान है या फिर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है या फिर भारतीय ध्वज है या फिर महात्मा गांधी के विचार हैं। तो आपका 90 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका भारतीय संविधान हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 नंबर पर दिया गया है कि कांग्रेस का महात्मा गांधी से संबंधित पहला आंदोलन क्या था। ऑप्शन यहाँ पर असहमति आंदोलन है, चौरी चौरा आंदोलन है, जलियांवाला बाग आंदोलन है या फिर आपका नमक सत्याग्रह है। 92 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर चौरी चौरा आंदोलन आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर की बात करते हैं तो विभाजन के समय पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर जिन्ना है, लियाकत अली खान है या फिर इकबाल है या फिर आपका जुल्फिकार अली भुट्टो है। 93 की अगर हम बात करते हैं तो 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है लियाकत अली खान हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 नंबर पर दिया गया है कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था। ऑप्शन यहाँ पर है महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू हैं, सरदार पटेल है या फिर सुभाष चंद्र बोस हैं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर तो यहाँ पर आपका राइट आंसर महात्मा गांधी हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय इतिहास में स्वराज का आदर्श विचार किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन यहाँ पर महात्मा गांधी हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, लाला लाजपत राय हैं। 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 नंबर पर दिया गया है कि हिंद स्वराज किसने लिखा था। ऑप्शन यहाँ पर महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, लाला लाजपत राय हैं, लोकमान्य तिलक हैं। 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है, हिंद स्वराज किसने लिखा था, तो महात्मा गांधी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन आपका है 97 नंबर पर पूछा गया है कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसने स्थापित किया था। ऑप्शन यहाँ पर विपिन चंद्र पाल है या फिर हेनरी बेंटिक है या फिर जेम्स एंडरसन है या फिर विलियम कैरी है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर यहाँ पर आपका जेम्स एंडरसन ने किया था। ठीक है, भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस जो स्थापित किया था जेम्स एंडरसन ने किया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 98 नंबर पर दिया गया है कि औरंगजेब के शासनकाल में कौन सा युद्ध हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर पानीपत की लड़ाई हुई थी, हल्दी घाटी युद्ध हुआ था, करनाल युद्ध है या फिर दीननाथ युद्ध है। तो 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका पानीपत की लड़ाई हुई थी, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि शेर शाह सूरी ने किस मार्ग को सुधारने का कार्य किया था। ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली से लाहौर है, दिल्ली से कलकत्ता है, दिल्ली से काबुल है, दिल्ली से पटना है। तो 99 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर दिल्ली से काबुल आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, लाला लाजपत राय हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है सुभाष चंद्र बोस हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 नंबर पर दिया गया है कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहाँ की थी। ऑप्शन यहाँ पर चंपारण है या फिर साबरमती आश्रम है, अहमदाबाद या फिर पोरबंदर है। तो 101 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका क्या हो जाता है, चंपारण हो जाता है। क्या हो जाएगा, चंपारण आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 102 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि शेर शाह सूरी ने सिल्क रोड का संरक्षण कब शुरू किया था। ऑप्शन यहाँ पर 1526 है, 1538 है, 1540 या फिर 1556 है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका 1538 हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 नंबर पर दिया गया है कि भारत में सबसे पहले किसने रेल मार्ग की शुरुआत की थी। ऑप्शन यहाँ पर अंग्रेजों ने, मौर्य साम्राज्य ने, गुप्त साम्राज्य ने, शेरशाह सूरी है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है अंग्रेजों ने आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका है 104 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि गांधी इरा किसकी राजनीतिक संज्ञा थी।
ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, महात्मा गांधी का नेतृत्व है, ब्रिटिश साम्राज्य है, आज़ादी की सशस्त्र लड़ाई है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है महात्मा गांधी का नेतृत्व हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 नंबर पर दिया गया है कि तैमूर के हमले के दौरान कौन से मुगल साम्राज्य भारत में था। ऑप्शन यहाँ पर बाबर है, अकबर है, हुमायूं है या फिर शाहजहां है। अगर हम बात करेंगे 105 पर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हुमायूं हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि पार्टीशन यानी विभाजन के बाद पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था। ऑप्शन यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना है, लियाकत अली खान है, शेर ए बंगाल है या फिर जवाहरलाल नेहरू हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका लियाकत अली खान हो जाएगा, जो कि यानी कि विभाजन के बाद पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन आपका 107 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में पहले किसने भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा था। ऑप्शन यहाँ पर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, या फिर आपका रविन्द्रनाथ ठाकुर है, या फिर आपका वीर सावरकर या फिर महात्मा गांधी हैं। तो आपका 107 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जिन्होंने भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा था। अगला क्वेश्चन आपका 108 नंबर पर दिया गया है कि किस सम्राट ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन यहाँ पर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हैं, सम्राट अशोक है, सम्राट विक्रमादित्य हैं, सम्राट समुद्रगुप्त हैं। तो 108 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर महात्मा गांधी हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, ज्योतिराव फुले हैं। तो आपका 109 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ज्योतिराव फुले हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 110 नंबर पर दिया गया है कि मनुस्मृति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ऑप्शन यहाँ पर विज्ञान से, धर्म से, राजनीतिक है या फिर आपका साहित्य से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा वो आपका धर्म से संबंधित हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 नंबर पर दिया गया है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर महात्मा गांधी हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है या फिर जवाहरलाल नेहरू हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 नंबर पर दिया गया है कि सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ऑप्शन यहाँ पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, रविन्द्रनाथ ठाकुर है, वीर सावरकर है, सुभाष चंद्र बोस है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा सुभाष चंद्र बोस आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 नंबर पर दिया गया है कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किस वर्ष में किया था। ऑप्शन यहाँ पर 1920 है, 1928 है, 1930 या फिर 1932 है। तो 113 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1930 में किया था। याद रखना है, ये सारे सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 नंबर पर दिया गया है कि गांधी जी ने अहमदाबाद में किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन यहाँ पर असहमति आंदोलन है, चंपारण सत्याग्रह है, या फिर नर्मदा आंदोलन है या फिर मिल मजदूरों का आंदोलन है। तो आपका 114 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर मिल मजदूरों का आंदोलन हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 115 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के अशोक के शासनकाल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर चोल काल कहते हैं, मौर्य काल कहते हैं, गुप्त काल कहते हैं, पाटलिपुत्र काल कहते हैं। तो आपका 115 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका मौर्य काल आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 116 नंबर पर दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद किस सम्राट ने मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया था। ऑप्शन यहाँ पर सम्राट विक्रमादित्य हैं, सम्राट अशोक हैं, सम्राट समुद्रगुप्त हैं, सम्राट बिंदुसार हैं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाता है सम्राट अशोक हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 117 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए थे जब महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था। ऑप्शन यहाँ पर 3, 7, 12 या फिर 15 है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है 7 अधिवेशन हुए थे, जो यानी कि 7 नेतृत्व किया था, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 118 नंबर पर दिया गया है कि अकबर के दरबार में नवरत्न की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर सम्राट अकबर है, सम्राट शाहजहां है, सम्राट अशोक है, सम्राट विक्रमादित्य है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाता है सम्राट अकबर हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भगत सिंह को अंग्रेजी हुकूमत ने किस आरोप में फांसी दी थी। ऑप्शन यहाँ पर हत्या है, हुमायूं हत्या है या फिर असहमति आंदोलन की भागीदारी है, ब्रिटिश राज की उपेक्षा है। तो 119 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका असहमति आंदोलन में भागीदारी हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने चौरी चौरा घटना के बाद किस आंदोलन को स्थगित किया था।
ऑप्शन यहाँ पर दिया गया असहमति आंदोलन है, या फिर असहमति आंदोलन है, या सहमति होगा यहाँ पर, या फिर भागी गांधी आंदोलन है, या फिर आपका नागरिक असंतोष आंदोलन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी को बताना है कमेंट करके। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास, जिसमें आपके 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। तो जो भी बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चाहे आप रेलवे एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी या आरपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इस क्लास में आपको इतना ही। और 120 क्वेश्चन में टोटल आपने कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट करके जरूर बता देंगे। यहाँ पर आपको करंट अफेयर, पॉलिटिक्स, स्ट्रैटेजी के, साइंस की और रीजनिंग की क्लासेस मिलने वाली, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।